आज का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल है किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का जो काल है किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी जो वेद का विरोध करता था, यानी ब्राह्मण विरोधी जो ब्राह्मण का विरोध करता था, धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उसे श्रवण कहा जाता था। श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत के राज्य में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है उसे सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे चार्वाक थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। न्याय दर्शन के गौतम थे और सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे कनाद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है कौन है? तो यह मनु हो जाएंगे। प्रथम विधि निर्माता जो है मनु हैं। कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का जो है प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है क्या? ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था, यानी गाय था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो होत्री कहा जाता था। होत्री। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का जो संबंध है ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं कितना है? ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितना ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचा हैं। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना ऋचाएं हैं? तो 200 ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन हो गए? तो इंद्र हो गए, क्योंकि इंद्र के लिए सर्वाधिक ऋचाएं थी, यानी 250। सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद पूछे तो सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। अगला है वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है।
वेद त्रयी या त्रयी में जो है अथर्ववेद नहीं आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। किस वैदिक ग्रंथ में स्वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तब पवित्र जादू। पवित्र जादू, अथर्व का जो अर्थ होता है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा के दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन यानी पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ? ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है अथर्ववेद संबंधित है। उपनिषदों की का मुख्य विषय क्या था? उपनिषद जो था उसका मुख्य विषय था दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन था। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में। नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक की उपासना से। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था किसकी उपासना से था? तो प्राकृतिक की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए। इंद्र के लिए। और ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 ऋचाएं लिखा गया था। 250 ऋचाएं के लिए लिखा गया था तो इंद्र के लिए, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है। शूल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्भ सूत्र जो है एक जैमिति का पुस्तक है। शूल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जैमिति से। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय लिया गया है ऋग्वेद से। जबकि सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया था, सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया था वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अस्तोमा सद्गमय जो लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो हैं भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो यह पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो यह पारूसनी नदी के तट पर लड़ा गया है। पारूसनी का जो वर्तमान नाम है रावी नदी है। पारूसनी का जो वर्तमान नाम है वह रावी नदी है। ये प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दसराग युद्ध जो लड़ा गया है, इसका चर्चा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इसका चर्चा किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में चर्चा किया गया है। और पारूसनी जो है, पारूसनी का वर्तमान नाम रावी नदी है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित प्रमाण मिले हैं। मतलब हाथ से लिखा हुआ प्रमाण मिला है कहाँ? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में। अब ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य को समर्पित, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य को समर्पित, सूर्य यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। अगला है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो है भूराजस्व का दर जो क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है। और वैदिक साहित्य में जो है सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती नदी है। वैदिक साहित्य में गंगा का जो उल्लेख किया गया है, गंगा का जो उल्लेख किया गया है 1 बार किया गया है। जबकि यमुना जो है, यमुना का जो उल्लेख किया गया है यह 3 बार किया गया है। तो सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। सबसे पवित्र नदी पूछे तो हो जाएगा सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा को उल्लेख 1 बार, यमुना को उल्लेख 3 बार किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के जो राजा जो थे अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा जिसका वर्तमान नाम काबुल है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है वह सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। ये अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा स्थित है। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित, गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है जो कि देवी सावित्री को संबंधित है। 7वां मंडल में जो है दशराग युद्ध का चर्चा किया गया है और 8वां मंडल में जो है हस्तलिखित साक्ष्य मिला है, जो हाथ से लिखा हुआ साक्ष्य मिला है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम को समर्पित वह मंडल है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को जो प्रचारित किए थे वो कौन थे? तो गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किए थे गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में जो है निष्क के नाम से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता जो था वह प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है चरक द्वारा लिखा गया है और यह चिकित्सा से संबंधित है। और ये जो चरक हैं, चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक संहिता को चरक द्वारा लिखा गया है जो कि चिकित्सा से संबंधित है और यह चरक जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है इससे, तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधान का जो पता चलता है यह यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन जो सभा थी वह क्या थी? तो मंत्री परिषद था। वैदिक युगीन सभा जो था वह मंत्री परिषद था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वह गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे जो बाद का वेद है या नया वेद है तो अथर्ववेद है। कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा था? कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। जो बोला है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसका वेद में? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लोहारगिरी जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। लिखे कौन है? तो मनु ने लिखा है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। आदि काव्य का जो संज्ञा दिया जाता है वह रामायण को दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है।
प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन काल के बारे में पता चलता है। मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश का चर्चा है, और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का चर्चा है, और विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का चर्चा है। तो मौर्य वंश का चर्चा है विष्णु पुराण में। गुप्त वंश का जो चर्चा है वह वायु पुराण में है। और मत्स्य पुराण में किस वंश का चर्चा है? तो सातवाहन वंश का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है सरस्वती को माना गया है। वैदिक काल की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत था। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आया। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का चर्चा जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। किसका जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है इंगित करता है नृजाति समूह को। नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं, यानी अघन मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता है, यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यह गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं, यानी मारा जाने योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रुमु। कुंभा और क्रमु। अगला है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने। अगला है अथर्व का अर्थ जो होता है, अथर्व का जो अर्थ होता है पवित्र जादू होता है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया जो वेद है वह यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। प्रजापति को। अगला है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। कहा जाता है कि 16 संस्कार। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि अगले दिन पढ़ेंगे।